हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज हम पढ़ेंगे जो है जो मॉर्गन थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है। तो जो मॉर्गन है स्टूडेंट जो है इनको टी.एच. मॉर्गन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो जो मॉर्गन थे स्टूडेंट जो है इन्होंने जो है हमने कल भी आपको बताया था कि जो मॉर्गन थे इन्होंने ही सबसे पहले जो है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो है कॉन्सेप्ट दिया था कि जो है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है। तो जो मॉर्गन थे स्टूडेंट जो है जब उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया तो इसका मतलब जो है उन्होंने किसी न किसी क्रिएचर पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसके बेसिस पर उन्होंने जो है लिंकेज का पता किया था या रिकॉम्बिनेशन का पता किया था। तो उसके लिए जो है स्टूडेंट जो है उन्होंने जो है एक इंसेक्ट को यूज़ किया था जिसका नाम था ड्रोसोफिला या जिसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। फ्रूट फ्लाई जो कि फ्रूट्स के ऊपर बैठती है। ठीक है। उनको फ्रूट्स फ्लाई कहा जाता है। तो जो ड्रोसोफिला है स्टूडेंट जो है इसके लिए जो है मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला नाम के जो इंसेक्ट होता है उसको जो है यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब इन्होंने ड्रोसोफिला को यूज़ किया तो उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे स्टूडेंट कि उन्होंने क्यों ड्रोसोफिला को यूज़ किया था या ड्रोसोफिला को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। तो सेम उसी तरीके से स्टूडेंट जैसे मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था उसके क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होने की वजह से। ठीक है। उसी तरीके से जो है जो मॉर्गन थे उन्होंने जो है ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की वजह से ही। ठीक है। हमने देखा था कि जो मेंडल थे, मेंडल ने जो है क्या किया था, पी प्लांट्स का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था कि जो शीट का कलर है, शीट का शेप है, फ्लावर का कलर है। ठीक है। प्लांट्स का जो हाइट का जो साइज़ है। ठीक है। इन ये जो है डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। इसी तरीके से जो है ड्रोसोफिला के भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं स्टूडेंट जिसकी वजह से जो है मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ओके। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले की जो आई कलर होती है, जो आई कलर है वो जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमें देखने को मिलता है कि जो मेल होता है, मेल में जो है रेड कलर का होता है और जो फीमेल होती है स्टूडेंट उसमें जो है क्या होता है, वाइट कलर का होता है। अब वाइट कलर की आई होती है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये मेल और ये फीमेल है उनका आई कलर देख के। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है कि उनका बॉडी कलर। ठीक है। आप उनका बॉडी कलर देखकर भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो जो मेल होता है स्टूडेंट जो है उसका बॉडी कलर ब्राउन होता है और जो फीमेल होती है उसका बॉडी कलर येलो होता है। तो आप इजीली जो है उससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है विंग्स का साइज़। ठीक है। विंग्स का साइज़ क्या था, मिनिएचर्स था और लार्ज था। ठीक है। मिनिएचर और लार्ज का मतलब कि जो है एक का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता है तो और दूसरा जो है दूसरे का जो साइज़ है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो उससे भी जो है आप इसको जो है क्या होता है, छोटा मतलब कि मीडियम साइज़ का होता है तो आप उससे भी जो है पता कर सकते हो कि जो है ये मेल है या फीमेल है। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है स्टूडेंट वो सिर्फ जो है कितने वीक्स की होती है, 2 वीक्स की होती है। तो जितनी कम लाइफ साइकिल होगी स्टूडेंट जो है उतना ज़्यादा जो है हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करने का। तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से जो है लाइफ साइकिल कम होगी तो उस लाइफ साइकिल के बीच में ये काफ़ी सारी प्रोजेनी हमें दे देंगी। ठीक है। जितने ज़्यादा प्रोजेनी मिलेंगे हमें उतना ज़्यादा हम अपने एक्सपेरिमेंट को आगे सक्सेस कर सकते हैं या अपने एक्सपेरिमेंट को आगे स्टडी कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था। ठीक है। नेक्स्ट था कि जो है इनको जो है ईज़िली जो है जो लैब होती है उनमें ग्रो करवाया जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो था वो ये था स्टूडेंट कि जो मेल और फीमेल होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है। जो मेल होता है स्टूडेंट जो है वो साइज़ में क्या होता है, छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो साइज़ में मेल के कंपेयर में काफ़ी बड़ी होती है। तो इसलिए आप इजीली भी इनको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसके साइज़ के बेसिस पे कि ये मेल है या फीमेल है, कि ऐसा ना हो कि आप जो है इनके बीच में क्रॉसिंग कराना चाहो तो आप जो है पता ही ना कर पाओ कि ये मेल है और फीमेल और एक ही सपोज़ एक ही कंटेनर में जो है दोनों मेल डाल दिए या एक कंटेनर में दोनों ही फीमेल डाल दिए तो उसका कोई रिज़ल्ट भी हमें नहीं मिलता। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्या है साइज़ को देख के भी जो है बड़ा और छोटा साइज़ होने की वजह से भी आप जो है ईज़िली जो है क्या कर सकते हो, इनको जो है क्रॉसिंग के लिए जो है किसी भी कंटेनर में डाल सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे जिसके लिए जो है मेंडल ने जो है ड्रोसोफिला को क्या किया था, सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्टूडेंट। ठीक है। तो अब जो है जब ये इन्होंने ड्रोसोफिला पर स्टूडेंट जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा वो जो है इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू जो है आपकी
आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि आपका जो है एनसीईआरटी की बुक में है। तो स्टूडेंट जो है ये है आपका डायग्राम, कि आपको क्लियर विजिबल हो स्टूडेंट, ठीक है, आप क्लियर है। तो स्टूडेंट जो है ये है हमारा जो है जो मॉर्गन थे उनका जो है ड्रोसोफिला पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उनकी जो F1 और F2 जनरेशन थी उसका जो रिज़ल्ट था वो क्या था, वो अभी हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है उन्होंने क्रॉसिंग करा रखी, क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग कराई गई है। जैसे यहाँ पर पहले वाले में जो है स्टूडेंट जो है उन्होंने क्या कर रखा है कि जो आई कलर और बॉडी कलर है उसको लेकर जो है एक्सपेरिमेंट किया, और देन उसके बाद जो है दूसरा उन्होंने क्या किया है, और विंग्स का जो है विंग्स को लेकर, और जो है दूसरा आपका जो है आई कलर को लेकर जो है क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो स्टूडेंट अगर हम ये देखें तो ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हम यहाँ पर दो कैरेक्टर को लेकर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दो कैरेक्टर है हमारे पास, क्या हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट वाला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सेम आपका ये क्रॉस बी भी है, ठीक है, बस ये है कि कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका कि जो यहाँ पर पेरेंट दे रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका जो है सिंबल दे रखा है स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, कोई नाम वगैरह तो नहीं दे रखा है स्टूडेंट कि मेल है या फीमेल है, लेकिन आपको इन सिंबल से पता चलना चाहिए कि ये मेल फीमेल है और ये मेल है। तो जिसमें आपका ये टेल जैसे स्ट्रक्चर्स लगे वो जो है क्या होता है, मेल होता है, क्योंकि मेल के पास ही टेल होती है, समझने के लिए स्टूडेंट, क्योंकि स्पर्म की जो है टेल होती है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है स्टूडेंट ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, किसी हर क्रिएचर में जो है मेल के लिए जो है ये सिंबल यूज़ किया जाता है, और फीमेल के लिए जो है ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। तो आपको इन सिंबल को भी याद रखने कि ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है, ओके। इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका जो है ये यहाँ पर इन्होंने, ये हो गई हमारी क्या फीमेल, और ये हो गया हमारा मेल। तो स्टूडेंट जो है जो मॉर्गन थे, मॉर्गन को ये पता था कि जो हमारा ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला का आई कलर का जीन और बॉडी कलर का जीन जो है क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है, और ठीक है एक्स क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, और जो है क्या होते हैं, ये जो है एक साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो है अब जो है स्टूडेंट जो है उन्होंने जब इस पे जो है एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने जो है जो मेल था वो क्या है हमारा, क्योंकि इसका जो आई कलर का जीन है और जो बॉडी कलर का जो बॉडी कलर है, सॉरी, वो क्या है डोमिनेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है रेड आई है और क्या है ब्राउन बॉडी कलर है, तो ये डोमिनेंट होता है। और जो फीमेल होती है उसका जो है क्या होती है, वाइट आई कलर और जो है येलो बॉडी कलर होता है, तो ये रिसेसिव होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फीमेल है, फीमेल में हमने YW को यूज़ किया है, और जो मेल है उसमें हमने जो है ये स्टूडेंट जो है Y+ और W+ को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये प्लस का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जिसमें आपका प्लस का सिंबल है, यानी कि वो जो है क्या है स्टूडेंट, आपका जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, ये वो जो है डोमिनेंट है आपका, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है अल्फ़ाबेट में जो है कैपिटल और स्मॉल का यूज़ नहीं किया है, बल्कि क्या किया है कि जो डोमिनेंट है उसके ऊपर प्लस का सिंबल यूज़ किया है, ठीक है। और जो डोमिनेंट है उसको जो है इसमें जो है क्या कहा जाता है, वाइल्ड टाइप भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब जो है इन्होंने डोमिनेंट मेल की जो है रिसेसिव फीमेल के साथ जो है क्रॉसिंग कराए स्टूडेंट, तो जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में हमें जो है क्या मिलता है, उल्टा ही हमें रिज़ल्ट मिलता है। उल्टा रिज़ल्ट क्या मिलता है, यानी कि जो है हमारा जो है जो फीमेल होती है वो वाइल्ड टाइप हो जाती है, मतलब जो फीमेल होती है वो हमें डोमिनेंट मिलती है, जिसका कि आई कलर रेड होता है और जिसका बॉडी कलर ब्राउन होता है। और जो मेल मिलता है वो हमें रिसेसिव मिलता है, ठीक है, जिसका कि आई कलर जो है वाइट होता है और बॉडी कलर येलो होता है, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन का उनका रिज़ल्ट था। अब उन्होंने क्या किया कि जो ये F1 जनरेशन में ये जो प्रोजेनी मिले, इनकी आपस में क्या कर दी, सेल्फिंग करा दी, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग करा दी इन दो प्रोजेनी के बीच में। तो अब इसके बाद जो है हमें F2 का जो है F2 जनरेशन का पता चलेगा, ठीक है, कि F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला। तो स्टूडेंट जो है F2 जनरेशन में जो है क्या है आपका जो है, हम पहले जो है ये जो मिड लाइन है इसके इधर वाला पोर्शन पढ़ते हैं, देन उसके बाद ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट जो है आपका पैरेंटल टाइप, और ये है आपका जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है।
तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है आपका जो है पेरेंटल टाइप में आप देख रहे हो स्टूडेंट जो है कि क्या है कि हमें जो है मेल मिला है जो कि डोमिनेंट है, एक मेल ऐसा मिला है जो कि रिसेसिव है, एक फीमेल मिली है जो कि डोमिनेंट है और एक फीमेल ऐसी मिली है जो कि रिसेसिव है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर तो कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, जो पेरेंटल टाइप में तो क्या है कि जो जैसे जो है पेरेंट्स के पास क्या थे जीन मौजूद थे, वैसे ही जो है क्या है जो प्रोजेनी है उसके पास भी चला गया। मतलब पेरेंट्स के पास मतलब कि जैसे ये वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस चला गया और सिंगल वाई के साथ जो है ये सिर्फ डब्ल्यू चला गया। ठीक है, यही पेरेंटल कॉम्बिनेशन था हमारा, तो वही प्रोजेनी में भी आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट है स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेंट में उन्होंने देखा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ पर कि रिकॉम्बिनेंट में क्या है कि y प्लस के साथ w प्लस आना चाहिए था ना स्टूडेंट कायदे से। तो क्यों? क्योंकि जो है डोमिनेंट कौन सा है, जो कि हमारा क्या था, हमारे पास जो डोमिनेंट फीमेल थी वो क्या थी, y प्लस w प्लस थी, है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप में जो ये मेल मिला है इसमें y प्लस के साथ सिर्फ हमें w मिला है, जबकि y प्लस के साथ स्टूडेंट आपको क्या मिलना चाहिए था, W प्लस भी मिलना चाहिए था, क्योंकि Y प्लस और W प्लस जो दोनों जीन हैं ये एक ही क्रोमोसोम में मौजूद हैं, तो इसलिए ये दोनों हमें एक साथ मिलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं यहाँ पर जो है Y सिर्फ Y है और इसके साथ W प्लस है, तो यहाँ पर भी अगर हमें जो है अगर Y वाला जीन मिला था सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ W वाला जीन होना चाहिए था, प्लस वाला नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो था क्या था, Y और W था। ठीक है, पेरेंटल में। ठीक है, इस तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपका नीचे भी है कि नीचे y प्लस और w आया, तो यानी कि y प्लस अगर आया है तो यहाँ पर w प्लस आना चाहिए था, और अगर हमारा यहाँ पर सिंगल सिर्फ y आया है तो यहाँ पर हमारा सिर्फ w आना चाहिए था, प्लस नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हमारा जो है ऐसा हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला है कि y प्लस के साथ सिर्फ w आया है या सिर्फ y के साथ जो है w प्लस आ गया है, तो इसका मतलब जो है ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट हुए हैं, इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, जिसकी वजह से हमें ये नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जो है ये भी रिकॉम्बिनेशन का फंडा भी हमें कल हमने आपको बता दिया था कि रिकॉम्बिनेशन का फंडा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है समझने के लिए स्टूडेंट जो है जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आप अपने साथ के साथ जो है एनसीईआरटी की बुक को भी ओपन करके रखना, ताकि कि आपको जो है ये जो मैं प्लस और सिर्फ बिना प्लस वाले जो है अल्फ़ाबेट को यूज़ कर रही हूँ आप उसको समझ सको कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट में क्या डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो जब जो है स्टूडेंट जो है मॉर्गन ने अपना ये F2 जनरेशन देखी, तो F2 जनरेशन में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो है 50% जो है पेरेंटल टाइप मिलने चाहिए थे और 50% जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट, हमें जो पेरेंटल टाइप था वो 98.7 देखने को मिला और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप था वो हमें 1.3% देखने को मिला। ठीक है, जबकि जो मॉर्गन थे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हमें पेरेंटल 50% मिलता है तो वही रिकॉम्बिनेंट भी हमें 50% मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो पेरेंटल टाइप है वो ऑलमोस्ट हमें पेरेंटल टाइप ही देखने को मिल रहा है, 98.7% हमें पेरेंटल टाइप वाला ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हमें उससे 1.3 वाला जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप का देखने को कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, जो है कल भी हमने बताया था कि इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपको जो है बहुत कम जो है क्यों रिकॉम्बिनेंट टाइप्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका रीज़न ये था स्टूडेंट कि जो ये आपका जो है ड्रोसोफिला थी, इसका जो आई कलर और बॉडी कलर का जो जीन था ना, वो एक क्रोमोसोम्स पे तो थे, बट वो एक क्रोमोसोम्स पे होने के साथ साथ वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली जो है क्या थे, पैक्ड थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी क्या हुआ कि वो जो दोनों जीन थे वो एक साथ चले गए। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है हमें क्या देखने को मिला, 98.7% जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और जिसकी वजह से हमें जो है बहुत कम जो है रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला, रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिला। तो कल भी हमने स्टूडेंट ये आपको बताया था कि जितना हमें ज़्यादा जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि जो जीन होते हैं वो उतने ज़्यादा
एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। और अगर हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो दो जीन है एक क्रोमोसोम्स पे वो एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी वो दोनों के दोनों जीन जो है एक साथ ही चले गए, ठीक है स्टूडेंट। तो वहीं पर आपका जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो क्रॉस भी इन्होंने करा रखा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है आई कलर को लेकर और जो विंग्स का जो था कैरेक्टर था उसको लेकर जो है स्टडी करी है। तो आप देखोगे स्टूडेंट की जो क्रॉस ए है यहाँ पर ये दोनों जीन जो है एक दूसरे के वाई और डब्ल्यू आप देख रहे हो, ये वाई प्लस डब्ल्यू एक दूसरे को बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे कि जो आई कलर का जीन है और जो आपका जो है विंग्स का जीन है इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो यानी इनके बीच में जब डिस्टेंस ज़्यादा है स्टूडेंट तो इसीलिए आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप भी जो है क्या देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो क्या है कि ये जो सेगमेंट है ये आपस में जो है क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है हमें जो है ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो है क्या है, जो आपके जो है जीन होते हैं अगर वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, एक साथ ही चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है बहुत ही कम % हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं जहाँ पर जो है दो जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है या जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका आई कलर और विंग्स का जो जीन है उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है 37.2% देखने को मिला और जो पेरेंटल टाइप है वो कितना देखने को मिला, 62.8% देखने को मिला। अगर इससे भी ज़्यादा ये दूर होते तो हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप और पेरेंटल जो है क्या हो सकता था, मे बी ऑलमोस्ट इक्वल दिख सकता था, 50-50 के अराउंड में, है ना। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है जो मॉर्गन थे कि उन्होंने किस तरीके से जो है क्यों उन्होंने जो है ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है उन्होंने जब ड्रोसोफिला पे अपने एक्सपेरिमेंट किए तो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, तो उसी की बेसिस पर जो है उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो है कॉन्सेप्ट दिया था जो कि कल हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आज के लेक्चर से और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। बट स्टूडेंट जब भी आप जैसे ही आप इस लेक्चर्स को देखोगे तो उसके बाद आप अपनी NCERT की बुक ज़रूर जो है ओपन करके रखना, ताकि कि जो है आप जो है इस लेक्चर के दौरान जो है अपनी NCERT की बुक में ये डायग्राम देखकर जो है ईज़िली उसको जो है क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें जो है कलर का यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से आपको मे भी शायद हो सकता है कि जो डोमिनेंट और जो रिसेसिव वाले जो हमने जीन ले रखे हैं उनमें जो है प्लस और बिना प्लस वाले जो अल्फ़ाबेट है वो क्लियर नहीं विजिबल हो रहा होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट जो है आप जब इस लेक्चर को देखोगे तो NCERT की बुक आप ज़रूर खोल के रखना, जिसकी वजह से जो है आप लेक्चर के साथ साथ जो है बुक्स के साथ मैच करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अपना जो है क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।